हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ दानियाल हैदर और आप देख रहे हैं दानियाल हैदर कार्टून्स फॉर किड्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अनोखी सी कहानी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सुकून से गांव में हामिद नाम का एक बदतमीज लड़का रहता था। उसकी आदतें बहुत ही बुरी थी। वो सबसे बदतमीजी से पेश आता। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं थी और बच्चों को भी तंग करता था। गांव वाले उससे ज्यादातर दूर ही रहते थे, क्योंकि उसे कुछ कहते तो वो और भी गुस्से से जवाब देता। एक दिन गांव के सबसे समझदार और नेक बुजुर्ग बाबा नूरदीन उससे मोहब्बत से बोले, हामिद बेटा, लोगों से अच्छा बर्ताव करो, बदतमीजी इंसान को अकेला कर देती है। बाबा नूरदीन की बात सुनकर हामिद गुस्से से चीखने लगा, आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले? मुझे किसी की परवाह नहीं। बाबा नूरदीन के दिल पर चोट लगी। वो खामोशी से पलट गए। न जाने वो दिल में क्या सोच रहे थे। तकदीर भी अजीब तरह से पलट जाती है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। हामिद हंसता हुआ रात को अपने घर पहुंचा। वो रात को अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया, और फिर जो हुआ उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह जब उसने आँख खोली तो अपने आप को आईने में देखा तो डर गया। कोई अजीब और मखलूक खड़ी थी। ये बड़ी बड़ी आंखें, झुर्रीदार जिल्द, डरावनी आवाज। हामिद चीख उठा। गांव वालों ने देखा तो डर कर भाग गए। अरे, ये क्या हो गया है मुझको? सब मुझसे नफरत क्यों करने लगे हैं? हामिद बेचारा दिल बर्दाश्ता हो कर गहरे जंगल की तरफ भाग गया। वो एक पुरानी अंधेरी गार में जाकर रहने लगा। दिन के वक्त वो छुपा रहता और रात को चुपके से बाहर निकलता, ताकि किसी को खौफ न आए। वो गांव में घूम कर कुछ खाने पीने की चीजें तलाश करता और सुबह होने से पहले वो गार की तरफ लौट जाता। हामिद की जिंदगी एक जहन्नुम बन चुकी थी। शायद उसे किसी की बद्दुआ लग गई। रात हामिद को बड़ा खौफ आया। रात बड़ी ही खौफनाक सी थी। वो गार में था तो उठ कर रोने लगा। अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तू ही मेरी मदद फरमा। मैं इतना डरोला हो गया हूँ कि कोई मेरे आसपास नहीं आता। मुझे मजबूर गांव से भागकर यहाँ आना पड़ा, और यहाँ अब मैं अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अल्लाह, मेरी मदद फरमा। और यूं वो एक रात गांव की तरफ जाता है तो उसके साथ कुछ पेश होता है। वो गार से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता गांव की जानिब जा रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो तजस्सुस से पीछे हटने लगा। छुपकर देखा तो एक आदमी चलता हुआ जा रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जो अंधेरे को मिटाने में उसकी मदद कर रही थी। और जब वो रोशनी में आया तो हामिद हैरान रह गया। ये उसका दोस्त हाशिर था। ये वही लड़का था जो सालों पहले अचानक गायब हो गया और सब समझते थे कि वो मर चुका है। मगर हाशिर लौट आया था। हाशिर ने हामिद को देखा, मगर वो डरा नहीं बल्कि प्यार से बोला, मैं भी कभी लोगों से बदतमीजी करता था। एक रात मैं भी तुम्हारी तरह मखलूक बन गया था। जब तक मैंने सबसे माफी नहीं मांगी, मैं ठीक नहीं हुआ। हामिद बड़े गौर से हाशिर की बातों को सुन रहा था, और फिर वो नर्म से लहजे से बोला, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? क्या मैं दोबारा अपना मामूली इंसान बन सकता हूँ? हाँ, तुम बन सकते हो, मगर एक शर्त है। सबसे पहले बाबा नूरदीन से माफी मांगना होगी, क्योंकि तुमने उनसे बहुत बदतमीजी की थी। अगली सुबह हामिद ने बाबा नूरदीन को तलाश करना शुरू कर दिया। पूरा गांव चल मारा, जहाँ वो हो सकते थे वहाँ, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। गांव के एक आदमी ने बताया कि बाबा नूरदीन 2 दिन पहले रेगिस्तान की जानिब जा चुके हैं। क्योंकि वो अल्लाह वाले आदमी है, इसलिए अल्लाह की इबादत वो अकेले में करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं चंद रोज के लिए गांव से दूर एक रेगिस्तान में जा रहा हूँ और कुछ दिन वहीं रहूंगा।
حامد نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ریگستان جائے گا اور وہ ریگستان کی جانب چل پڑا۔ رات ہو چکی تھی، اسے دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بابا نور دین ہی ہوگا۔ حامد آہستہ آہستہ قریب گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا، میں غلط تھا، میں نے سب کو دکھ دیا، مجھے معاف کر دے۔ بابا نور دین نے نرم لہجے سے اسے کہا، واہ بیٹا، تمہارا دل صاف ہو گیا ہے، اسی لیے تم یہاں اتنے دور ریگستان میں مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو۔ تو بیٹا میں تمہیں سچے دل سے معاف کرتا ہوں۔ حامد کے اوپر سے جیسے بلو بوجھ اتر گیا ہو، وہ خوش ہو گیا اور چپ چاپ گاؤں کی جانب واپس چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے اپنے اسی پرانے غار میں آل پہنچا اور وہاں آ کر وہ رات کی تاریکی میں جنگل خاموش تھا۔ وہ ایک پرسکون رات تھی۔ حامد کی آنکھ صبح کھلی اور پھر سے ایک عام انسان بن گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ دوڑتے ہوئے گاؤں کی واپس جانے لگا۔ حامد سیدھا گاؤں واپس آیا، سب سے ملا، سب کو احترام سے پیش آیا اور سب سے معافی بھی مانگی۔ لوگ حیران تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دم اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کا دوست حاشر بھی اب اچانک سے غائب ہو چکا تھا، جیسے اس کا مقصد پورا ہو چکا ہو۔ حامد کی زندگی معمول پر آ چکی تھی اور وہ پھر سے ایک نارمل انسان کی طرح جینے لگا تھا۔ دنوں کے بعد بابا نور دین بھی گاؤں واپس آ گئے تو حامد ان سے جا کر ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بابا نور دین نے اسے ایک بات سمجھائی کہ بیٹا، بدتمیزی انسان کو اکیلا اور پریشان کر دیتی ہے۔ معافی مانگنا کمزوری نہیں، بہت بڑی ہمت ہے۔ اچھے اخلاق سے انسان خوبصورت بنتے ہیں، چاہے اس کا چہرہ کیسا بھی ہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تم یوں ہی نیک کام کرتے رہو۔